गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तब की घटना है जब मैं 12 साल की थी। अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो घर दिखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ डर लगता था। जब मैं रात में सोती थी तब कोई काला साया जो दिखने में बिल्कुल परछाई की तरह था मेरे पेरेंट्स के कमरे में जाता था। वो किसी आदमी की परछाई थी, लेकिन मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो बिल्कुल डार्क था। उस परछाई के डर से मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोने लगी। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। जल्दी से उठकर चारों तरफ देखने लगी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जब मेरी आंखें कमरे में देखने लायक हुई, पहली चीज मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि मैंने रात में सोने वक्त बंद किया था। दूसरी चीज वो परछाई जो मेरे कमरे के दरवाजे में खड़े होकर मुझे देख रहा था। इस बार वो मेरे पेरेंट्स के कमरे में नहीं था, बल्कि वो मेरे दरवाजे पे खड़ा था। मैं डर के मारे उसके तरफ देख भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो पीछे मुड़ा और मेरे भाई के कमरे की तरफ चल दिया। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कब सो गई। जब मैं सो के उठी उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए मैंने पिछली रात की सारी बातें भुला दी। कुछ साल बाद मेरी फैमिली दूसरे स्टेज पे शिफ्ट हो गए। घर को हमने सिर्फ छुट्टियों में घूमने के लिए छोड़ दिया। अचानक ही एक दिन मेरे अंकल का कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैं अपने वाइफ के साथ उस पुराने घर में हूँ। वो चाहते हैं कि हम भी कुछ टाइम बिताएं वहाँ आकर। मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए मान गए। फिर हमने वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए चल गए। एक दिन हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, तभी मेरे अंकल ने उस डरावनी परछाई के बारे में पूछा। ये बात सुनकर मेरे पेरेंट्स जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मैं चुप रही। उसी रात मैंने अपने अंकल को बताया कि मैंने भी वो परछाई देखी है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद वो मेरा वहम है, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अंकल ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने भी वो परछाई देखी है। वो परछाई उनके रूम के पास खड़ा रहता है। उसके बाद मेरे अंकल ने मेरे पेरेंट्स से बात की। मेरे पेरेंट्स बहुत डर गए। उसके बाद हमने उस घर में कभी कदम नहीं रखा। एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद उस घर को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया, लेकिन उस दिन से आज तक वो घर नहीं बिका है। उस परछाई ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो बहुत डरावना था। मैं अब भी डर जाती हूँ कि वो कैसे मुझे घूरता है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती।